हेलो गाइस, दोस्तों स्वागत है आपका आस्क सपोर्ट के 50वें एपिसोड में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इसमें Q&A करते हैं, आपके सवाल होते हैं, हमारे जवाब होते हैं। इस हफ्ते भी हमने 10-11 कमेंट्स को लाइन अप किया है और एक एक करके आंसर करते हैं। इस हफ्ते काफ़ी फ़नी क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें लाइन अप किया है। सबसे पहला कॉमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हंसी है, लिखा है विमलेश पाठक। गुरुजी बधाई हो, आपके साथ साथ योगी जी, टेक्निकल योगी जी का भी चैनल अब डूबने के कगार पे गया, उनका भी चैनल डेड होने लगा है, जबकि वो रेगुलर होते हैं। असली हीरो तो मनोज डे निकला। भाई देखिए, सबको एक दिन हीरो से जीरो बनना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यूज़ अप डाउन होते रहते हैं। हाँ, योगी तो रेगुलर रहते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं। इस चीज़ का मैं उनका बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और रियली में पंक्चुअल काफ़ी रहते हैं। बट ये अप्स डाउन होते रहते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि मैं बताया कि जो भी नए लोग आएंगे वो ऑलवेज यूट्यूब उनका स्वागत करेगा, अपनी बाहें खोल के कि आइए और यूट्यूब पे सवार होकर अपना करियर जो है बनाइए, चाहे बर्बाद कीजिए। अगला सवाल है, क्या अब गूगल एड्स से यूट्यूब वीडियो प्रमोट कर सकते हैं? डेफिनेटली। अब ये बहुत दिनों तक यूट्यूब वीडियो का प्रमोट करना चाहते थे अगर गूगल एड्स से, तो वो अलाउड नहीं था। ऐड अप्रूव हो जाता था लेकिन चलता नहीं था। खास करके इंडिया में अगर आप सेलेक्ट करते थे तो वर्ल्ड वाइड चलता था। तो अब ये चीज़ें हटा दी गई, सारा इश्यूज थे जो है वो रिजॉल्व हो गया। आप आराम से आप ऐड लगाएंगे और जो भी लोकेशन, जो भी चैनल या फिर डिफ़ॉल्ट भी लगाएंगे तो इंडिया में बिल्कुल आसानी से चलेगा और ईजिली चलेगा। हाँ, 1 से 2 दिन लग जा रहे हैं अप्रूवल में, बट वो चल रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो प्रमोट कर सकते हैं। अगला तीसरा सवाल पूछते हैं महेश दीक्षित की, सर वीडियो को आप ब्लर कैसे कर देते हैं? कोई ऐप से एडिट करते हैं क्या? नहीं, ये 50 mm के लेंस, प्राइम लेंस से शूट होता है और फोकल लेंथ, हम बीच में बैठेंगे, बैकग्राउंड थोड़ा पीछे वो पौधा है ना, इसलिए हम यहाँ पे जितने सामने आते जाएंगे उतना वो के इफेक्ट होते जाएगा, देखिए। और जितने दूर जाते जाएंगे उतना, तो 50 mm बेसिकली लेंस का कमाल है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है। अगला सवाल है, IPL के वीडियोस पे मुझे 2 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गए हैं। सर काफ़ी लोगों को आ रहे हैं, क्यों आ रहा है ऐसा? क्या IPL में वीडियो बनाना कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है? देखिए, जो भी वीडियोस आए हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था IPL के बारे में, IPL से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बना के, आप डिटेल में देखिएगा। देखिए, उसमें मैंने बताया है कि आपको IPL का कोई फुटेजेस नहीं दिखाना है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। बहुत से लोग कि फ्री में कैसे IPL देखें, यदि जो चीज़ें मतलब एक रेवेन्यू का लॉस हो, जैसे आप यूट्यूब वीडियो कैसे डाउनलोड करें, अगर आप बना दीजिए तुरंत स्ट्राइक आ जाएगा कोई भी रिपोर्ट करता है तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और ये चीज़ें आप अगर अवॉइड करेंगे, फुटेज दिखाना IPL का या फ्री में कैसे देखें, डिस्क्रिप्शन में किसी ऐप का लिंक देना, ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दीजिए IPL के बारे में, रिकॉर्ड्स कौन जीता, न्यूज़ बताइए, सब चीज़ें खुद से दिखाइए। थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कहीं कहीं पे, वो वैलिड रहेगा और उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है, क्या सच में YouTube पर कॉपी पेस्ट करके वीडियो से पैसे अर्निंग हो सकती है? बहुत से वीडियोस हैं सर। देखिए, कॉपी पेस्ट एक्चुअली लिखना टाइटल में क्लिकबेट करना होता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉपी पेस्ट आप करके पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इस टाइप से आप करने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा ओनर के हिसाब से। हाँ, वो रिव्यूज कंटेंट या फिर रोस्ट वगैरह कर सकते हैं, उस टाइप का कुछ अपना क्रिएटिविटी उसमें ऐड करके एक सीमित दायरे में फेयर यूसेज के हिसाब से कीजिए तो वो अलाउड है। बट कॉपी पेस्ट कहाँ अलाउड है? वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात ही होती है व्यूज़ के लिए, बस आप बिल्कुल उस पर विश्वास ना करें। उसके बाद अगला सवाल है मेरा सिल्वर प्ले बटन UPS कुरियर वालों ने रिटर्न कर दिया है बिकॉज ऑफ मेरा चैनल के नाम से डिलीवरी एड्रेस था और वो ID मांग रहे थे चैनल के नाम से। डेफिनेटली देखिए, जो आपका सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, जो भी डायमंड प्ले बटन आता है वो US से आता है इंडिया में, और बढ़िया कुरियर से आता है, UPS से आता है। वो इंडिया में आने के बाद दूसरे को दे देते हैं, थर्ड पार्टी कुरियर्स को। लेकिन उसके लिए उनको एक जवाब देना होता है कि आपने किसको दिया, जो डिलीवरी एड्रेस लिखा रहता है उस पर। तो आप कई लोग क्या करते हैं कि चैनल का नाम लिख देते हैं डिलीवरी एड्रेस के अंदर, नेम की जगह पर अपने चैनल का नाम। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि हम जिसके नाम से भेजा गया है उसको हम दें, उसके हिसाब से जिनको दिया उनका ID प्रूफ हमको कलेक्ट करना है। तो अगर आप चैनल का नाम दिए हैं
डिलीवरी, अगर आपका कंपनी है कोई तो उसके नाम से आपका पैन कार्ड या कुछ तो होगा तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको जब रिडीम करते हैं आप सिल्वर प्ले बटन, तो उस समय गलती करते हैं आप, आपको अपना नाम देना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं देंगे, वो नहीं देगा आपको। चैनल के नाम से कोई आपका साइड ही नहीं है तो नहीं देगा वो, और वो रिटर्न हो जाता है। फिर आप दोबारा रिडीम कर सकते हैं। आप उस बार भरिएगा तो आप नया चैनल का नाम की जगह पे, चैनल का नाम की जगह पे अपना नाम भरिएगा, राइट। अगला सवाल ये स्विफ्ट कोड क्या होता है, कहाँ से लाएं। देखिए स्विफ्ट कोड क्या होता है कि आपका पैसा आता है डॉलर्स में, उसको करेंसी कन्वर्ट किया जाता है रुपीज़ में, और ये सारे बैंक में नहीं होते हैं जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट होता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि आप अपने जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ का अकाउंट नंबर दीजिए, IFSC कोड दीजिए, और साथ साथ उसी बैंक का वो बैंक का स्विफ्ट कोड दीजिए, उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड दीजिए जो कि करेंसी कन्वर्शन करता है। जैसे मान लीजिए मेरा SBI में अगर मेरा एक गांव में ब्रांच है अगर यहाँ पे, तो अब उसमें तो IFSC कोड रहेगा, हमारा अकाउंट नंबर रहेगा, लेकिन स्विफ्ट कोड वहाँ नहीं रहेगा क्योंकि करेंसी कन्वर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ गाँव वगैरह में। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्विफ्ट कोड है वो हम बॉम्बे का, दिल्ली का, पटना का जहाँ पे होता है, जिस ब्रांच का अवेलेबल है, उससे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपका कोई भी ब्रांच का ऑल ओवर इंडिया कहीं का स्विफ्ट कोड आप दे सकते हैं, और अपने बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड, आपके पैसे आ जाएंगे। अगला सवाल, सर एडसेंस US टैक्स का ईमेल आया है अभी कुछ दिन पहले, क्या दोबारा फिल करना है? नहीं, बहुत से लोगों का ये सवाल था और काफ़ी लोगों ने किया है। देखिए अभी रिसेंटली जो आप लोगों को एक मेल आया हुआ कि कॉपी आया है, तो वो कॉपी है बेसिकली कि आपने टैक्स पेड कर चुका है, आपका ऑटोमेटिकली टैक्स पे हो गया है US में, और उसका एक रिसिप्ट आया है, वो आप देखने के लिए आया है बस, और कुछ नहीं, उसके भरना वरना नहीं है कुछ इसमें। अगला सवाल है, सर क्या कोई मीटअप नहीं रखेंगे, बहुत दिन हो गया मीटअप। बिल्कुल हाँ यार, रखना चाहिए, मुझे भी लगता है कि इंटरेक्ट थोड़ा करना चाहिए आप लोगों से, तो प्लान करके आपको बताऊंगा फॉरवर्ड, है ना। अगला सवाल है, क्या दूसरी ईमेल आईडी से अपना अगर यूट्यूब के वीडियो देखें या दूसरे मोबाइल से तो कोई प्रॉब्लम है सर? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार देखिए नया है तो थोड़ा सा दिक्कत है, नया अगर है तो आप अपने एड्स पे क्लिक मत कीजिए, एड्स मत वॉच कीजिए, स्किप कर दीजिए वो, और वीडियो देखने से कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बट वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वॉच टाइम हम काउंट करा लेंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, उसको आपको वो आप मत सोचिए, ठीक है। होने दीजिए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, और एक दो बार 4 बार देख सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये Q&A अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, हम नेक्स्ट कॉमन Q&A में जरूर साबित करेंगे। वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।